प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। इनेलो ने पीटीआई टीचरों को किया समर्थन देने का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने रोहतक में दिया समर्थन। अभय चौटाला विधानसभा सत्र में जोरदार ढंग से उठाएंगे बर्खास्त पीटीआई टीचरों का मामला। सरकार को अनुबंध टीचरों की तरह बर्खास्त पीटीआई टीचरों को नौकरी में एडजस्ट करना चाहिए। इनेलो पार्टी ने बर्खास्त पीटीआई टीचरों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज रोहतक में शहीद उद्यम सिंह चौक पर धरना स्थल पर पहुंच बर्खास्त पीटीआई टीचरों को समर्थन देने का ऐलान किया। नफे सिंह राठी ने जींद जिले के उचाना में पीटीआई अध्यापकों पर पुलिस द्वारा किए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार लाठीचार्ज कर इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। उनका कहना था कि सरकार को अनुबंध टीचरों की ही तरह बर्खास्त पीटीआई टीचरों को भी नौकरी में एडजस्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इनेलो हर वर्ग के साथ खड़ी है। पिछले एक सप्ताह से पीटीआई अध्यापक नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरने में बैठे हैं और सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस मौके पर इनेलो के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाली, पूर्व सांसद कैप्टन इंद्र सिंह, डॉक्टर रणबीर सिंह हुड्डा और जिला प्रवक्ता कृष्ण कौशिक के अलावा सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। रोहतक से असित सैन की रिपोर्ट। अगर किसी के खिलाफ हुई है तो पीटीआई अध्यापक के खिलाफ हुई। जो 1983 पीटीआई और जिन्होंने 2010 में सर्विस ज्वाइन की, इन्होंने गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने फार्म निकाले, इन्होंने फार्म भरे, इन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने अपने मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन प्राप्त किया। जिनके बच्चे बेंच हो गए और बड़े बड़े हो रहे, घर उस टीचर के सहारे चलता है। आज कोर्ट ने आदेश दे दिया घर बैठे, कोर्ट ने आदेश दे दिया अलग बात, लेकिन इसमें हरियाणा सरकार चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और वो क्या कर सकती है? अगर हरियाणा में देख लो बेस्ट टीचर लगे हुए, आज तक सरकार का आदेश नहीं उनको निकालने का। जिन्होंने 10 साल लगातार सर्विस कर ली, ऑन रिकॉर्ड सर्विस कर ली, सारे डॉक्यूमेंट जमा करके कर ली, आज उसको 10 साल के बाद घर बैठा। हम तो आपको समर्थन तो देने आए हुए हैं। तो फिर मैं याद दिलाता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे हमारी सरकार की, हम भी एमएलए हुआ करते थे, तो 1600 पुलिस के सिपाही सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिए जो 1995 में चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस में भर्ती किए 1600, और वो इकट्ठे होकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले। चौटाला साहब ने कहा कि मैं चिंता करें दूत नहीं है, मैं मदद करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई रास्ता निकालेंगे। नीयत ठीक थी, इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने HISF हरियाणा इंडस्ट्री सिक्योरिटी बोर्ड से एक नई पुलिस खड़ी करी और मैक्सिमम जो लड़के थे उनको एज में रिलैक्सेशन दिया और इंटरव्यू में नंबर में रिलैक्सेशन दिया और मैक्सिमम HISF में लिए, कुछ पुलिस में लिए, ताकि उनके घर का भी सुविधा चलता है। आप बहाना मारती है सरकार के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम भी मानते, सब मानते सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसा आने वाले केस में भी था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुमेर के मामले में भी था, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? सरकार हरियाणा में बीजेपी की भी है, बीजेपी की और सेंटर में बीजेपी की है, फिर हरियाणा के हक का पानी एसवाई लगा क्यों नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का आदेश? लेकिन नीयत ठीक नहीं। आपके मामले में दूसरा है, आपके मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर हरियाणा का लोगों को हक मारा जा रहा है और आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर आपका हक मारा जा रहा है। कहने की बात यह है कि सरकार की जब नीयत ठीक ना हो तो फिर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, और संघर्ष करो, हम आपके साथ। और आपकी बात मेरे भाई अभय सिंह चौटाला जी तक पहुंचाई, उन्होंने कहा मेरे भी उनके गए हैं साथियों,
जब विधानसभा का सत्र आएगा तो भाई अभय सिंह चौटाला जी आपकी बात जहाँ जोर शोर से उठाने का काम करेंगे और इस सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि कोई रास्ता निकालो, इनके घर के चूल्हे बुझाने का काम मत करो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, करने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ। वैसे मेरा नाम हरेंद्र सिंह डाटा है और मैं सभी साथियों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ सभी जनता से, सभी नेताओं से कि जितने भी पार्टी के नेता हो या चाहे विधायक हो या जिला अध्यक्ष हो या जो उनके साथ आने वाले तमाम साथी हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि ये जो 1983 की गए हैं सब बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के जो भाटिया साहब हैं, MP साहब हैं, वो भी ये खुले तौर पे मीडिया के सामने कह चुके हैं कि मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 1983 पिटाई की कोई गलती नहीं है। जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो हमें क्योंकि सेवा से मुक्त किया गया है। अगर भाटिया साहब ने ये बात बोल दिया, चाहे सत्ता पक्ष ने ये बात बोल दिया, अपोजिशन ने ये बात बोल दिया और इनेलो के जितना भी जिला अध्यक्ष आते हैं सभी ने ये बात बोली है कि 1983 पिटाई किसी कसूर नहीं है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 1983 पीटीआई का कोई कसूर नहीं है। अगर खामी रही है तो कमेटी और HSSC बोर्ड की रही है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की खामी रही है। तो अगर खामी रही है तो जिन लोगों ने खामियां की है उनको सज़ा दीजिए, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है उन लोगों को क्यों रिलीव करके रोड के ऊपर बिठा दिया। मैं तमाम साथियों से, तमाम जनता से, तमाम नेताओं से ये गुजारिश करता हूँ कि रोड के ऊपर आकर हमारी इस लड़ाई को लड़ें। अगर हम बेकसूर हैं तो हमारा साथ दें। आपको किस किस पार्टी ने अब तक समर्थन दिया यहाँ के? हमारे को कल भी जो प्रभारी थे हरियाणा के डॉक्टर महेश कुमार जी वो भी आए थे। आज भी जिला अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी भी आए हैं। कौन सी पार्टी के? इनालो से वो भी आए हैं। और जितने भी तमाम कांग्रेस के लीडर हैं जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, चाहे सुकुतला खट्टक जी हो, आनंद सिंह दांगी साहब हो, DB बत्रा जी हो, तमाम जितने भी विधायक हैं अपोजिशन के, वो आके सब ने समर्थन किया है। और सभी ये कह रहे हैं कि पीटीआई का कोई कसूर नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही कसूर है कि हम 2014 से पहले उद्धव सरकार में लगे हैं। अगर 2014 के बाद अगर हम लगे होते तो हमें कोई कसूरवार नहीं ठहराता। तो सबसे मुख्य बात ये है। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अपोजिशन को छोड़ो, जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, वो भी ये सबके सामने कह रहे हैं हाथ उठा के कि हम गारंटी लेते हैं कि 1983 पिटाई का कोई कसूर नहीं है। अगर 1983 पिटाई का कोई कसूर नहीं है तो क्यों हमें सजा दी जा रही है। और साथ ही साथ जो आज जिला अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी आए, जो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी नेशनल लोकदल से यहाँ हमारे बीच में आए थे, उन्होंने भी एक ही मांग रखी है सभी साथियों की तरफ से कि जैसे कंप्यूटराइज है जो साथी है या जो कॉन्टैक्ट पे साथी लगे हुए हैं या जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, सभी को कॉन्टैक्ट बेस पे रखा गया, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है। ऐसे पीटीआई साथियों को भी एडजस्ट किया जाए, ये उनकी खास मांग है। और उन्होंने ये कहा है कि अभय सिंह चौटाला जी जब विधानसभा का कोई सत्र बैठेगा तो खास ये साथियों की मांग उठाई जाएगी कि कैसे इन साथियों को एडजस्ट करने का रास्ता दिखाया जाएगा। राठी साहब यहाँ पीटीआई टीचरों के धरने पे आए हैं। इनके साथ सरकार बड़ी जुल्म ज्यादती कर रही है जी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो शाह बनवारी केस में भी था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो SYL के मामले में भी था। आज तक हरियाणा के लोगों को पानी क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन नहीं, ये जुल्म और ज्यादती करने वाली सरकार है। आज लगभग 2000 के करीब टीचर्स को इन्होंने इस बात का सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के बाहर बैठा दिया। ये कहाँ जाएंगे? ये ओरेज होंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे ये? तो इसलिए सरकार को कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब 1600 सिपाही जो 1995 में कांग्रेस के टाइम पे भर्ती हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक नई HISF नाम से एक हरियाणा इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स वो बनाई और मैक्सिमम लड़के
उसमें एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया और नंबर का भी दिया गया और उसमें समायोजित किए गए और कुछ हरियाणा पुलिस में किए गए। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इस किस्म का रास्ता निकाले जो इनका रोजगार ना छीना जाए। कई जो टीचर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं इस जब इनको बर्खास्तगी के ऑर्डर मिले, उसके उनके पेंशन बनी हुई थी कई की, उनके अचानक बंद भी कर दी गई है। मुझे पता चला है कि लगभग 36 टीचर जैसे थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनके परिवार को उनकी पेंशन मिलती थी और वो पेंशन भी बंद करती है। तो ये और ज़्यादा जुल्म सरकार कर रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई रास्ता निकाले ताकि इनके साथ ज्यादती ना हो। 3 दिन पहले कैथल में लाठीचार्ज हुआ था, आज जींद के उचाना में हुआ है, इसमें कई घायल हो गए। हम निंदा करते हैं सरकार के इस काम की, ये लाठीचार्ज ना करके इनसे बैठ करके और इसका समाधान कैसे निकले, इनको न्याय कैसे मिले, वो रास्ता इख्तियार करे सरकार और इनको दोबारा से नौकरी पर लेने का काम करे। नहीं, इनको हटा दिया परमानेंट को, ये तरीका ठीक नहीं।